नमस्कार, मैं रोहित कुमार। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव आज बिहार सरकार और अमित शाह के खिलाफ थाली बजा करके मजदूरों के हक की बात कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं लालू राबड़ी आवास पर और ये मेगा कवरेज लेकर के हाजिर हैं। पूरी अपडेट, पूरा लाइव जो है यहाँ से हम लेकर के आपके लिए आए हैं। आपके लिए वो तमाम तस्वीरें, तेजस्वी यादव किस तरीके से सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं, किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है आज कुछ मिनटों बाद थाली बजा करके शाह और नीतीश सरकार जो है अमित शाह की, क्योंकि आज वर्चुअल रैली है बिहार में 4 बजे शाम में, उस रैली की भी कवरेज होगी। लेकिन उसके ठीक पहले तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है अपना स्टैंड कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है वो मजदूरों की हक की बात को लेकर के होगा। तेजस्वी यादव ने अपने प्रोफाइल पर तस्वीर भी लगाई थी। ये तमाम चीज़ें हुई बिहार में और इन तमाम चीज़ों के बीच में इस वक्त हम हैं लालू राबड़ी आवास के बाहर और वहाँ पर क्या नज़ारा है हम आपको अब पैन कर रहे हैं अब आपके लिए। और ये तेज प्रताप यादव देखिए तस्वीरों में, तेज प्रताप यादव जो हैं वो आ गए हैं यहाँ पर और तेज प्रताप यादव अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सब लालू यादव जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर होगा और यहाँ से ही थाली बजा करके सरकार के खिलाफ जो है वो कहें कि जो शंखनाद है वो चुनाव का वो किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत जो है वो आप मान के चलिए कि इसी अभियान से हो जाएगी। तेजस्वी यादव लगातार मज़दूरों की बात को लेकर के, मज़दूरों के हक़ की बात को लेकर के, जो प्रवासी बिहारी लौटे हैं उनकी बात को लेकर के वो बेहद आक्रामक हैं सरकार पर। और इन तमाम चीज़ों के बीच में कुछ मिनटों के बाद तेजस्वी यादव होंगे, तेज प्रताप यादव होंगे, आरजेडी के बड़े नेता होंगे, सब एक साथ और सभी लोग यहाँ पर थाली बजा कर के जो है वो अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे। लगातार आप लाइव देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आज बैरिकेटिंग्स और तमाम जो तरह से इंतज़ाम जो है वो कुछ इस तरीके से किए गए हैं। पिछली बार जब तेजस्वी यादव इसी जगह से गोपालगंज कूच कर रहे थे तो उस वक्त जो स्थिति हुई थी उसमें ये था कि तेजस्वी यादव जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग टूटी थी, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। तो इस बार ऐसी स्थिति ना हो, लिहाजा प्रॉपर इंतज़ाम किए गए हैं, प्रॉपर बैरिकेटिंग सी गई हैं। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ में सुरक्षा बल तैनात हैं और साथ में इस तरीके से रस्सी से घेर दिया गया है। इस तरफ इस तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए इस तरफ ताकि यहाँ से लोग ना जा पाएँ और वहाँ पर सर्कल्स बनाए गए हैं जहाँ पर एक एक सर्कल पे अलग अलग लोग जो हैं वो खड़े होंगे, थाली बजा करके जो है वो सरकार का विरोध दर्ज करेंगे। जैसे ही बीजेपी ने अनाउंस किया बिहार में कि अमित शाह की वर्चुअल रैली होगी पहले 9 जून को, उसके बाद ये अनाउंसमेंट की गई कि 9 जून को जो घोषणा हुई उस घोषणा से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कही गई और ये कहा गया कि अमित शाह जो हैं वो वर्चुअल रैली करेंगे। उन तमाम चीज़ों के बीच में तस्वीरें निकल के सामने आईं और तस्वीरें ये थी कि खुद तेजस्वी यादव सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि वो खुद भी सरकार के खिलाफ जो हल्ला बोलेंगे, थाली बजा कर के आरजेडी कार्यकर्ता अपने घरों में तमाम जगहों पे इस तरीके से होंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो तेजस्वी यादव ने यहाँ से एक बॉक्स करके भेज दो। तो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि वो खुद भी जो हैं यहाँ पर होंगे और वो शंखनाद करेंगे, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। ये तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद अचानक से अमित शाह के पूरे कार्यक्रम की जो तारीख है वो देखिए दरवाजे खुल गए हैं और थाली लेकर के निकलते लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। थाली लेकर के लोग जो है पहुंचते नज़र आ रहे हैं और ये तस्वीरें आप न्यूज़ फॉर नेशन पर लाइव देख रहे हैं। एक एक करके देखिए सबके हाथ में थाली है इस तरीके से और ये सब लोग सर्कल्स बनाए गए हैं और तेजस्वी यादव खुद यहाँ पर नज़र आएंगे आपको कुछ मिनट में। तो 9 जून को अमित शाह की वर्चुअल रैली की घोषणा हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो खुद उसी दिन करेंगे, लेकिन उसके बाद जो रैली है उसको शिफ्ट कर दिया गया
7 जून को, और उसके बाद तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने भी ऐलान किया कि वो भी 7 जून को ही करेंगे। और देखिए इस तरीके से कार्यकर्ता हैं और उनके हाथों में इस तरीके से थाली आप देख रहे हैं, और ये सभी अंदर से भी निकल रहे हैं। कुछ देर बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये तमाम लोग होंगे यहाँ पर। सरकार के खिलाफ जो है वो हल्ला बोला जाएगा यहाँ से। ये तस्वीरें हैं लालू राबड़ी आवाज़ से लाइव, और यहाँ पर आज पूरे बिहार में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन तमाम जगहों तो उन तमाम जगहों पर ये तमाम लोग होंगे, ये आएंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से बाद में मीडिया ब्रीफिंग भी होगी जब ये पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है, पहले से इस बार एहतियात जो है वो बढ़ता गया है। विजय जी आप बताइए कि क्या मतलब आज तेजस्वी यादव जो कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या इससे आप ये मान के चले हम लोग कि चुनावी बिगुल जो है वो फूंक दिया जाएगा बिहार के अंदर? बिल्कुल रोहित, आज के बाद ये कहा जा सकता है कि बिहार पूरी तरह चुनावी मोड में है। पोस्टर वार भी जारी हो चुका है, ताली पीटा जाएगा। इसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी आरजेडी तय करेगी। तब कह सकते हैं कि बिहार पूरी तरह चुनावी मोड में है। जेडीयू ने इस ताली पीटने कार्यक्रम का एक तरह से मजाक उड़ाया ताली बजाकर, तो आप कह सकते हैं कि बिहार पूरी तरह चुनावी मोड में है रोहित। बिल्कुल, और चुनावी मोड में है बिहार। और देखिए ये तैयारियां शुरू हो गई हैं, तमाम लोग जो है वो पहुंच गए हैं यहाँ पर। लाइव तस्वीरें आप लालू राबड़ी आवाज़ के बाहर की दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये तमाम लोग कुछ मिनटों में, आगे के जो 3 सर्कल हैं वो रिजर्व रखे गए हैं, यहाँ पर वो तमाम लोग खड़े होंगे। और ये तमाम लोग यहाँ पे खड़े होंगे। और अब इसको आप मान के चलिए कि बिहार में ये चुनावी बिगुल की शुरुआत है, यानी कि तेजस्वी यादव भी अब चुनावी मैदान में आ गए हैं। आज का दिन खास है। नीतीश कुमार अलग अलग ज़िलों में लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी, तमाम चीज़ें होंगी। उसके बीच में यहाँ पर तेजस्वी यादव हैं और शाम 4 बजे अमित शाह, यानी बिहार में 3 बड़े जो दल हैं वो एक साथ चुनावी मोड में आ रहे हैं। सर्कल्स बना दिए गए हैं, उन तमाम सर्कल्स में लोग खड़े हैं, और इसके साथ ही शुरुआत हो गई है पूरे कार्यक्रम की। कार्यक्रम ये कि तेजस्वी यादव बिहार सरकार, नीतीश सरकार के खिलाफ वर्चुअल जो रैली हो रही है उसके खिलाफ थाली बजा करके कह रहे हैं कि बिहार में गरीब मर रहे हैं, लोग भूख से परेशान हैं, उनकी मौत हो रही है, और सरकार चुनाव जीतने के लिए तिकड़म जो है वो लगा रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप चल रही हैं। कमेंट्स करके बताइए कि क्या आप भी थाली बजाने के कार्यक्रम में शामिल हैं। साथ ही ये बताइए कि किस तरीके से आप इन चुनावों को देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर अब गहमा गहमी शुरू हो गई है। कुछ मिनटों में तमाम जो चीज़ें हैं वो तस्वीरें लाइव न्यूज़ फाउंडेशन आपके लिए लेकर के हाजिर होगा। तमाम तस्वीरें न्यूज़ फाउंडेशन पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और देखिए ये तस्वीरें हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने की कोशिश हुई है। यहाँ पर प्रॉपर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं। और इन्हीं चीज़ों के बीच में तेजस्वी यादव जो हैं वो यहाँ बाहर में होंगे, तेज प्रताप यादव होंगे। कुल 6 कॉलम छोड़े गए, यानी कि कुल 6 लोग यहाँ पर होंगे एक साथ, जो यहाँ पे थाली बजा करके जो है वो चीज़ें करने वाले हैं। तेजस्वी यादव बहुत बेहद आक्रामक हैं। बिहार में मज़दूरों की बात कर ले तो फिर ये तमाम चीज़ें होंगी। और ज़ाहिर तौर पर ये तमाम प्रवासी बिहारियों की बात हो। देखिए तेजस्वी यादव दिख रहे हैं आपको तस्वीरों में। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, ये 3 लोग हैं जो ये 3 लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और ये लाइव आप तस्वीरें देख, तेजस्वी यादव खुद यहाँ पर आ गए हैं, तेज प्रताप यादव हैं और राबड़ी देवी हैं। ये तीनों जो हैं वो यहाँ पर जो है पहुँच गई हैं। हम ये लाइव तस्वीरें आप न्यूज़ फाउंडेशन पेज पर देख रहे हैं। इस तरीके से तीनों जो हैं वो इस तरीके से आ गए हैं, और सभी जो है थाली लेकर के लोग पहुँचे हैं बजाने के लिए सरकार के खिलाफ। बीच में राबड़ी देवी हैं, एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं, और एक तरफ जो है तेजस्वी यादव हैं। सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू करेंगे तेजस्वी यादव। तो आप देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो हैवान था तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा था कि बिहार की जनता एकजुट दिखेगी और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा, वो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन शुक्ला जी थोड़ा कैमरा, शुक्ला जी कैमरा थोड़ा घुमा लीजिएगा।
नहीं ना वही नहीं देंगे, हम देखेंगे बस कैमरा दिखाएंगे, तो हम लोग किनारे रहिए, थोड़ा घुसेंगे नहीं, थोड़ा किनारे रहिए। अच्छा थोड़ा रहना, दिखाते रहिए, दिखाते रहिए। तो लाइव आप देख रहे हैं तस्वीरें लालू राबड़ी आवास के बाहर की ओर। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और खुद पूर्व सीएम राबड़ी देवी एक साथ तीनों जो हैं थाली हाथ में लेकर के पहुंच गए। 11 बजने का इंतजार है और साथ ही विरोध शुरू हो जाएगा सरकार का। सबसे खास बात ये कि बिहार में जो है तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं लाइव यहाँ पर। और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं लालू राबड़ी आवास के ठीक बाहर की। और यहाँ पर सभी लोग पहुँच गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसको आप ये माने चलें कि आज से बिहार विधानसभा चुनाव की जो शुरुआत है वो हो गई है। न्यूज़ फोनेशन पर ये मेगा कवरेज जारी है सरकार के खिलाफ। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, पूरी जो आरजेडी है उसके तरफ से ये इस तरीके से जो है बिगुल जो है वो फूंक दिया गया। और सबसे खास बात ये कि बिहार की अगर हम बात करें तो तमाम जो चीज़ें वो चल रही हैं। सबसे देखिए ये तस्वीरें आप अमित शाह की वर्चुअल रैली और उसका जवाब आरजेडी थाली बजा करके दे रही है। विरोध कर रही है कि बिहार में गरीब जो मजदूर हैं वो परेशान हैं, उनकी मौत हो रही है, भूख से उन तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। और सरकार जो है ये दलील दे रही है कि सरकार की दलील ये है कि इस तरीके से जो है सरकार संवेदनहीन होकर के वर्चुअल रैली कर रही है। यानी कि सरकार के लिए प्रायोरिटी चुनाव है। जैसे ही अमित शाह की रैली का कार्यक्रम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से डिक्लेयर किया गया, तेजस्वी यादव खुद सामने आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने सीधे घोषणा कर दी कि वो इसका जवाब देंगे। और उस घोषणा के बाद फिर अचानक से बाद में ये पता चला कि अमित शाह का जो कार्यक्रम है वो 2 दिन और पीछे कर दिया गया है। यानी कि 7 जून आज का दिन शाम 4 बजे। और इन तमाम चीज़ों के बीच में तेजस्वी यादव ने भी ऐलान किया कि वो छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और वो खुद कुछ इस तरीके से ही ये तमाम चीज़ें जो है इन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। मसलन तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि वो भी आज का ही दिन चुनेंगे और आज का दिन सुबह 11 बजे से थाली बजाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। राबड़ी देवी ही बीच में और तेजस्वी यादव हैं एक तरफ और एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं। और ये तीनों जो हैं इन तीनों को आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर लाइव। और ये सभी लोग जो हैं थाली कटोरा बजा करके सरकार का विरोध जो है वो दर्ज कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं लाइव न्यूज़ फोनेशन पर। हम ये पूरा मेगा कवरेज लेकर के हाजिर हैं आपके लिए। और इसको आप मान के चलिए कि ये बिहार विधानसभा चुनाव की जो है आज जो शंखनाद है वो आरजेडी भी कर रही है। क्योंकि अमित शाह आज ही आने वाले हैं शाम 4 बजे वर्चुअल रैली के माध्यम से। नीतीश कुमार आज से ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसी बीच में तेजस्वी अगुवाई में पूरी आरजेडी एक साथ सरकार की नीतियों का, सरकार की विफलताओं को लेकर के इस तरीके से लाइव जो है वो शुरू हो रहे हैं। और जैसे ही थाली बजना शुरू होगी हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार न्यूज़ फोनेशन पर। और सबसे ख़ास बात ये कि आज की अगर हम बात करें तो आज का दिन बिहार की सियासत के लिए किसी मेगा इवेंट से कम नहीं है, किसी मेगा डे से कम नहीं है। एक साथ 3 बड़े दल आरजेडी जो है वो थाली कटोरा बजा करके विरोध कर रही है। अमित शाह चुनाव को लेकर के चुनावी सभा बिहार संवाद कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। और ये बातचीत लगातार चलेगी अगले कुछ दिनों तक नीतीश कुमार की। तो कुछ इस तो ये तस्वीरें हैं देखिए इस तरीके से। और लोगों को इस तरीके से पास आने के लिए कहा जा रहा है। ये तमाम देखिए तस्वीरें। और सब लोग थाली लेकर के, चम्मच कटोरा लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। और जो विरोध है वो शुरू होने वाला है, बस कुछ मिनटों का वक्त।
और लाइव तस्वीरें न्यूज़ फोनेशन पर वो भी हम लेकर के आएंगे। दिन भर ये मेगा कवरेज जो है चल रही है न्यूज़ फोनेशन पर। और आप सुबह से देख रहे थे किस तरीके से खूब सियासत हुई। जदयू जो है उसने ताली बजा करके विरोध कर दिया, तो दूसरी तरफ अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बात करें दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो मोबाइल थोड़ा नीचे रखिए। दूसरी तरफ की अगर बात करें तो दूसरी तरफ देखिए इस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। ये लोग जो हैं आसपास के जो लोग हैं वो लोग साइड में खड़ा हो जाना। पहुंच रहे हैं। करके सबको मास्क दिया जा रहा है और मास्क के साथ साथ ही तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं कुछ इस अंदाज में थोड़ा सा यहाँ पर थाली ले लेकर। थोड़ा दूरी बना के रखिए। और इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे ये सब महिलाएं जो आसपास की महिलाएं शमीम चाहे झूम नहीं पड़ा। तरीके से देखिए शुरू हो गया है कार्यक्रम। कुछ उसी तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं देख रहे हैं जो 24 तारीख को देखने को मिली। उसी अंदाज में जो चीज़ें आ रही हैं। सबसे खास बात ये कि 24 मार्च को हम प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में उनका सम्मान किया गया। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो ये विरोध में होती जा रही है। लाइव आप देख रहे हैं लालू राबड़ी आबाद के बाहर में और तेजस्वी यादव देवी है साथ में आरजेडी के मक्का के जो कार्यकर्ता है वो है। और ये थाली बजा करके सरकार का जो विरोध है वो किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात ये कि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आज सदन व्यवस्था से आज से चुनावों की शुरुआत आसमान में अधिकारिक तौर पर बिहार में हो गई है। तमाम दल एक साथ जो है वो आमने सामने हैं। अमित शाह की वर्चुअल रैली का जवाब है थाली बजाना। पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि वो जो है कहीं से भी बीजेपी को या नीतीश कुमार की सरकार को छोड़ने वाले नहीं है। आवाज़ भी पूरी गूंज रही है तालियों की और विरोध जो है वो शुरू हो गया है यहाँ पर सरकार की नीतियों प्रवासी बिहारी है उनकी जो परेशानियाँ उन तमाम चीज़ों को लेकर के ये तमाम जो चीज़ें वो चल रही हैं। लाइव तस्वीरें आप न्यूज़ फोनेशन पर देख रहे हैं और देखिए ये तस्वीरें इस तरीके से तेजस्वी यादव खुद राबड़ी देवी और प्रताप यादव और साथ में आरजेडी के दूसरे समर्थक के कार्यकर्ता हैं वो लोग पूरे बिहार में कार्यक्रम कर रहा है। हर कोई अपने घर को इसी तरीके से लाइव तस्वीरें लालू राबड़ी आबाद के बाहर से न्यूज़ फोनेशन पर आप देख रहे हैं। और देखिए इस तरीके से जो स्थितियाँ हैं वो बनती जा रही हैं। और सबसे खास बात ये थी इस वक्त अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से विरोध जताया जा रहा है सरकार की नीति का। आपको बताएं कि आज अमित शाह 4 बजे आने वाले हैं वर्चुअल रैली के माध्यम से। उससे पहले तेजस्वी यादव राबड़ी देवी प्रताप यादव ने इस तरीके से मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ बिहारियों की बात करते हुए प्रवासी कोई ताली बजा रहा है और सरकार का जो विरोध है वो लगातार चल रहा है। लाइव तस्वीरें न्यूज़ फोनेशन आप देख रहे हैं और देखिए ये तस्वीरें सभी लोग एक साथ जो है किसी अंदाज में इस वक्त ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और सबसे खास बात ये थी आज उसको आप लेके मान के चलें कि आज का ये दिन बिहार के लिए बहुत खास है क्योंकि आज ही दिन जो है इसकी शुरुआत जो है आधिकारिक तौर पर जो हो गई है बिहार में। और बिहार की अगर हम बात कर लें तो बिहार में ये तस्वीरें लाइव देखिए। तेजस्वी की थाली की गूंज बिहार में कहाँ तक पहुँचे कि चुनाव होने हैं साल के आखिर में। लिहाजा 4 महीने से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है फिलहाल अभी। और देखना होगा तेजस्वी यादव का ये हुंकार क्या सत्ता परिवर्तन की हुंकार साबित होती है। क्या लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार को बदला जाए। तेजस्वी यादव राबड़ी देवी और प्रताप यादव ये सभी तीनों जो लोग हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं और तीनों जो लोग हैं वो एक साथ
अपने समर्थकों के साथ में थाली और कटोरी बजा करके सरकार के खिलाफ जो है वो शंखनाद कर रहे हैं। आज बिहार की अगर हम बात कर लें तो बिहार में तमाम मशीनें चल रही हैं और सबसे बड़ी बात ये कि एक साथ 3 उनके कार्यक्रम है आज से बिहार में इस पूरे कार्यक्रम का जो नाम है वो रखा गया है मजदूर अधिकार दिवस और गरीब अधिकार दिवस आप कह सकते हैं इसे। और इस कार्यक्रम के सहारे तेजस्वी यादव देवी ये सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और ये सभी लोग बिल्कुल उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश हुई जिस तरह की प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था वो जो है सभी जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं इस वक्त ताली बजाते हुए। ताली बजा करके जो है वो सरकार की जो नीतियाँ हैं मजदूरों से लेकर के प्रवासियों से लेकर के सवाल जो तेजस्वी यादव जो हैं यहाँ डॉक्टर अहमद रहे इस बीच में। और साथ ही सरकार को तेजस्वी यादव बेहद आक्रामक हैं, खासकर जब वो लौटे हैं कोरोना के बीच में। उसके बाद से उनके तरफ से लगातार कार्यक्रम हैं वो किए जा रहे हैं। सरकार को घेरने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो, गोपालगंज जाने की बात हो या फिर बात हो प्रवासियों के हितों को लेकर के, तेजस्वी यादव इन तमाम मुद्दों पर जो हैं वो नज़र आए हैं। और जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों के बीच में तेजस्वी जो हैं वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में, मुद्दों से करने की कोशिश हो रही है। और मुद्दा ये है कि बेरोजगारी सवाल है प्रवासी बिहारियों को लेकर के सवाल है, इस बात को लेकर के ये इस तरीके से जो है वो इस तरीके से सरकार नहीं चलेगी। सरकार के बदलाव की बात है। 2020 बिहार में चुनाव का साल है। 16 नवंबर के आखिर चुनाव आयोग कल शुरू कर दी गई है। राजनीतिक पार्टियां भी बहुत कम के साथ सामने आ चुकी हैं। तेजस्वी यादव
दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव को घेरने के लिए नीतीश कुमार भी जो है वो आज कार्यकर्ताओं से बातचीत करने वाले हैं। तो साथ ही बातचीत होने वाली है आपको आज अमित शाह के बिहार के 1 लाख ज़्यादा लोगों के लिए, और उसके लिए कई तरह की तैयारियां जो हैं की गई हैं। तेजस्वी यादव हैं आपके सामने लाइव थाली बजा रहे हैं, बगल में है राबड़ी देवी, ठीक इस तरफ है तेजप्रताप यादव, और पीछे में बहुत से दूसरे कार्यकर्ता जुटे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं लखनऊ आवाज के बाहर की, और यहाँ पर पूरी निर्माण तेजस्वी यादव लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, और ये चुनाव तस्वीरें एक साथ आवाज से सरकार को घेरने की ताली बजा करके विरोध दर्ज कर रही हैं सरकार के पास। सरकार की नीतियों जिस तरीके से तस्वीरें जो हैं सामने आई, जिस तरह की तस्वीरें देखी आपने, तमाम चीज़ें जो है बात कर रहे हैं हम बिहार में। तो आज सुपर संडे है बिहार का, तेजस्वी यादव थाली बजाओ के साथ शुरुआत कर रहे हैं। नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से बातचीत करने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमित शाह को रैली करने वाले हैं बिहार में। बिहार संवाद कार्यक्रम का नाम रखा गया है। ये लाली वाली तस्वीरें वक्त जो है मतलब हो चुका है, वक्त हो चुका है, कार्यक्रम जो है हो चुका है, और कार्यक्रम जो है खत्म लाइव के लिए तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ पर ये इस तरीके से देखिए मीडिया से बातचीत है वो शुरू होने वाली है, हम वो भी सुनवाएंगे आपको कि वो क्या बोल रहे हैं। कार्यक्रम जो है समाप्त हो चुका है। कुछ मिनटों में तेजस्वी यादव जो है मीडिया के सवाल तेजस्वी यादव अब मीडिया को माइक दीजिए ना, हमको दीजिए ना, हमको अगर एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ दिस थाली बजाओ प्रोग्राम। अरे यार कौन आ गए? तेजस्वी जी इसका क्या उद्देश्य होगा? थाली बजाने थोड़ा पीछे ही आप लोग रखिए सन्नी, हाँ इसका थाली बजाने थोड़ा इधर हो जाइए सर जल्दी रखो। तेजस्वी जी थोड़ा इधर गुंजन टूट जाएगा। देखिए चल रहा है अभी आज राष्ट्रीय जनता दल जो है टूट जाएगा। सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं बल्कि पूरा बिहार का गरीब बेरोजगार खाली पीने का काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से शारीरिक मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से इस डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है, और जो दूसरे दर्जे का नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमवीर और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। हम बताना चाहेंगे कि लगभग जो है 12 करोड़ लोग जो है पूरे देश भर में जो है बेरोजगार हैं, जिनकी रोजगार जो है वो छूटी है। इस कोरोना काल में 13 करोड़ के लगभग जो आंकड़ा है वो बीपीएल में जो है वो जुड़ा है। आप देख सकते हैं पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, और यहाँ की सरकार गरीबों को, मजदूरों को खाना देना चाहिए था। डिजिटल रैली का इस्तेमाल डिजिटली लोगों को पहुँचाने में करना चाहिए था।
खाना खिलाने में करना चाहिए था। अस्पताल, बेहतर अस्पताल व्यवस्था सुविधा देनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार को अपना मात्र जो है सत्ता का भूख मिटाना है, ना कि गरीब का भूख मिटाना है। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि बीजेपी देश की, दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूरों के मौत पर जश्न मनाएगी। आज अमित शाह जी रैली कर रहे हैं तो वो बताएं कि बिहार में आप लोगों ने दूसरे दर्जे के नागरिक जो श्रमिक हैं उनके साथ व्यवहार क्यों किया, जो रोजगार जिनका छिन गया उनके लिए आप क्या उपाय कीजिएगा। बीपीएल में 13 करोड़ पूरे देश भर में जो लोग हैं उनका नाम कैसे जुड़ा। देश भर में 12 करोड़ लोग, और हमने तो पहले भी कहा लगभग अगर 40 लाख का आंकड़ा ले ले श्रमिक भाइयों का और एक परिवार का, अब 5 से जोड़ दे तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ जो है संख्या आती है। बिहार में पहले से ही 7 करोड़ जो है नौजवान बेरोजगार हैं। और नीतीश कुमार जी की जो अंतर आत्मा की जो उपज जो है वो बिहार सरकार की पुलिस विभाग की जो चिट्ठी है उसमें वो निकली है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य वो नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा की उपज है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये सारी चिट्ठी की कवायद शुरू की गई। मतलब अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहेंगे कि क्या बिहार के गरीब मजदूर चोर हैं? अगर वो अपने घर आएंगे जो तनाव में है, जो शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आखिर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? और नीतीश कुमार जी को तो कम से कम आकर के बिहार के गरीब मजदूरों से, श्रमिकों से, श्रमवीरों से माफी मांगनी चाहिए कि आखिर ऐसी बेहुदा चिट्ठी, हम साफ कह रहे हैं उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है। पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, अगर आप मजदूरों का, गरीबों का सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान मत कीजिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार किया है और हम लोग लगातार गरीब के साथ, मजदूर के साथ, श्रमिकों के साथ, जो बेरोजगार हैं, किसान हैं, उनके साथ खड़े हैं। इसलिए हमारा मानना है कि ऐसी पार्टी जो मौतों पे जश्न मनाए, जिसकी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षित स्वस्थ गांव पहुंचाने की, उनको रोजगार की व्यवस्था की, भूख से मर रहे उनको खाना देने की, तो ये अपनी भूख मना रहे। इसलिए हम लोगों ने आज थाली पीटने का काम किया। सुशील मोदी कह रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर में रहने के लिए लोग पैरवी कर रहे हैं कि इतना अच्छा इंतजाम और सुविधा वहां पर हुआ था, और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि पहले भी वो कमांडर थे और अभी कमांडर रहेंगे। क्वारंटीन सेंटर की दूर की बात, वो तो जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रह रहे थे उन्होंने उजागर कर दिया। सुशील मोदी जी आ जाएं या हमको समय दे दें, हम उनको वीडियो दिखा दें। अगर अभी भी अंधे बने हुए हैं तो सर सामने देखिए, अभी भी अगर अंधे बने हुए हैं सुशील मोदी जी, तो हम जो है वीडियो दिखा सकते हैं क्या व्यवस्था है। और सुशील मोदी जी को ये जानकारी होनी चाहिए, बिहार में एकमात्र डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है NMCH। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो है लगातार जो बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, अभी मानसून नहीं आया, अभी जो है केवल साउथ में मानसून ने दस्तक दी है। पटना के एकमात्र कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की हालत जो है पानी से भर गया। तो आप समझ सकते हैं जो एकमात्र कोविड है तो आइसोलेशन वार्ड की तो छोड़िए, काश सुशील मोदी जी वही जाकर के सामने देखिए थाली में किस प्रकार से बिच्छू आए हैं खाने में बिच्छू मिले, तो इस पे सुशील मोदी जी को जवाब देना चाहिए। और हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में किया कि बीजेपी के चाहे जो मंत्री हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो बीजेपी के बिहार के, श्रम मंत्री हो, आपदा मंत्री हो, कहीं भी कोई बैठकों में नजर नहीं आते थे। आज 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब हम विपक्ष ने आवाज उठाया, तब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री उनको बैठाना शुरू किया। तो ये देखिए बिहार में जो आंकड़ा है, देश भर में जो आंकड़ा, हमारे देश का आंकड़ा ऐसे है, पूरी तरीके से बढ़ रहा है। विश्व का जो आंकड़ा है वो ऐसे है, बढ़ के घट रहा है। कि बिहार में नियंत्रण में है।
और 20,000 करोड़ रुपए नियंत्रण में लोगों तक बहुत। देखिए, एक बात समझिए, अगर मुख्यमंत्री धोखे में है, सुनो मोदी कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए जो है आप हो गया सवाल समझ, जवाब दे। आप बताइए, सामने देखिए, बिहार विधानसभा में जो भाषण दिए नीतीश कुमार जी, उस पर माफी मांगे, मिसगाइड किया पूरे बिहार के लोगों को। मास्क मत पहनो, धारा 144 मत लगाओ, चलो ठीक है। आज नीतीश कुमार जी कहते तो हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते कितने टेस्ट हुए, बिहार सबसे फीसदी क्यों है टेस्टिंग के मामले में। अब तो सुनने में आ रहा है कि टेस्ट किट्स भी नहीं उपलब्ध हैं बिहार में। जो जब टेस्ट होगा ही नहीं तो रिजल्ट नतीजे सामने आएंगे कैसे। और ये मेरा आंकड़ा नहीं कहता है, आप कहीं से भी पता कर लीजिए। बिहार जो है, हरियाणा जैसा राज्य जिसकी 2.9 पॉपुलेशन है करोड़, बिहार का 12-13 करोड़। दिन में यहाँ जब चल रहा था तो मात्र 1100 जांचें चल रही थी। छोटे से राज्य में 3,000 से ऊपर जांचें चल रही थी। क्यों आंखें कम है? अरे नीतीश कुमार जी बाहर निकलेंगे तब तो पता चलेगा, जानेंगे तब तो। ये तो अधिकारी जो है मिसगाइड करते रहे। अब हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार जी को काम ना तो करना है ना किसी को करने देना है, ना लोगों को सहयोग करना है ना लोगों का सहयोग। आपकी बातों से लग रहा है कि चुनाव नहीं होने चाहिए क्या समय पे, क्योंकि कोरोना की वजह से भारी परेशानी है, भुखमरी का है जो आप कह रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव कौन इनिशिएट करेगा? इलेक्शन कमीशन। पहली बार जो है देश क्या दुनिया ऐसी सिचुएशन से जो जूझ रहा है, इस पे तो सब पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके राय लेनी चाहिए। पहले इलेक्शन कमीशन राय तो ले कि क्या ग्राउंड हालात है, कैसे चुनाव होगा। तो जब इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तो हम अपनी जो बात है इलेक्शन कमीशन में रखेंगे। लेकिन लोग मर रहे हैं, लोग अभी भी पैदल चल के आ रहे हैं, हम उनको भगवान भरोसे छोड़ दें? ये अब तो क्वारंटाइन भी खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? जब ग्राफ बढ़ रहा है, जब सबसे ज्यादा संख्या में लोग हैं, सबसे कम टेस्ट कराने के बावजूद भी, तो क्यों खत्म करा दिया? यानी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार सरकार हो, एक तरह से कह रहे हैं कि आप भगवान भरोसे रहिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमको चिंता आपकी नहीं, हमको चिंता है अपने सत्ता की। हमको चिंता है अपने कहा गया कि 5300 रुपए हर व्यक्ति पर खर्च किए गए हैं, जो भी क्वारंटीन में रहे या आने जाने जो भी लोग। आपको लगता है कि काश आपको भी उतना मिल जाए, पेट पाल लीजिए। आज वर्चुअल रैली को लेकर जेडीयू साथ नहीं है, कहीं ना कहीं एनडीए की उपलब्धि बताई जाएगी, लेकिन जेडीयू की उपलब्धि को क्यों शामिल किया गया? अब ये तो सवाल उन लोगों का पूछना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी को न्योता दिया है कि नहीं दिया, लेकिन इस पे सवाल नहीं करना चाहिए। अभी जो बात है गरीब की चिंता करनी चाहिए, ना कि चुनाव की चिंता करनी चाहिए। तो ये लाइव तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, उनका पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो चुका है। थाली बजाई उन्होंने 9 मिनट तक घड़ी देख कर के, और उसके बाद नीतीश सरकार पर खूब हमलावर रहे, खूब जम के निशाना साधा गया। सवाल किए गए कि बिहार में ऐसे नहीं चलेगा। सवाल ये किया गया कि मजदूरों के हितों की बात कौन सुनेगा। ये तमाम चीज़ें न्यूज़ होने पर दिन भर सुपर संडे का मेगा कवरेज जारी है। तेजस्वी यादव के थाली बजाओ के कार्यक्रम के साथ साथ ये वीडियो यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर आपके लिए हम लेकर के हाजिर हुए हैं, और साथ ही मल्टीपल वीडियोस पूरे बिहार में क्या कुछ हुआ, तमाम चीज़ें लगातार न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।